आप लोगों ने रमज़ान में एक वीडियो क्लिप देखा होगा जिसमें तराबी के नाम पर जो है मोगली पब में गया था डांस करने के लिए। वहां पर मोगली के साथ मोगली की जो है वो गर्लफ्रेंड थी। तो हाँ जी, अब मोगली की गर्लफ्रेंड का मोगली के साथ जो है वो ब्रेकअप हो चुका है। गोलू भैया ने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है छोड़ दिया है। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि चमकीली खाला जो औरतों के हक हकूक के लिए इतना बोलती हैं, इतनी आवाज उठाती हैं, औरत को इतनी इज्जत देती हैं, औरत के लिए इतनी बातें करती हैं कि वो किसी की भी बेटी का कन्यादान करने के लिए पहुंच जाती हैं। पर जो औरत की इज्जत ना कर सक रही, जो अपने बच्चों को ये परवरिश नहीं दी कि औरत की इज्जत करो, तो मैं उनसे जानना चाहती हूँ तो क्या फिर उन्हें औरत के हक में बोलने का हक है? उन्हें औरत के हक में बोलने का कोई हक नहीं है। कितनी लड़कियों की और जिंदगी बर्बाद होगी जिस तरह से इनके बच्चे एक के बाद एक, आपने जैसे कि सुना होगा इनके बड़े बेटे ने की जो है वो शादी हो चुकी है और उसकी बीवी को ये छुड़वा चुकी है। तो एक औरत होने के बाद हमसे तो सवाल किया जाता है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। फिर हमारी खाला इस तरह की बात क्यों कर रही है? उनकी कैसी तरबियत है? क्या वो इस बात को अपने बच्चों को नहीं समझा रही कि लड़की किसी की भी हो पर वो इज्जत के काबिल होती है? मोगली भैया का ब्रेकअप हो चुका है। अब इस ब्रेकअप के पीछे की वजह क्या है और क्यों मोगली भैया का ब्रेकअप हुआ है, और मोगली भैया की गर्लफ्रेंड कौन है, और मोगली भैया उसके साथ अब क्यों नहीं रहना चाहते हैं, और इस ब्रेकअप के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? जैसा कि आप सबने देखा होगा, रमजान में मोगली भैया तराबी के नाम पर पब में डांस करने के लिए गए थे। वीडियो वो क्लिप जो है बहुत ज्यादा फैली भी थी और उस क्लिप को जो है वो डिलीट भी करवा दिया गया था। हमारी चमकीली खाला ने उस क्लिप को डिलीट भी करवा दिया था कि उनके बच्चों के कच्चे चिट्ठे खुल नहीं जाएं, क्योंकि वो तो अपने बच्चों की तारीफें करते नहीं थकती हैं। और बहुत से अंधभक्त ऐसे हैं जो ये दुआ भी मांगते हैं कि अल्लाह उनके जैसी औलाद हर किसी को दे। हमें कोई एतराज नहीं है, हम भी चाहते हैं कि उनके जैसी औलाद अल्लाह हर किसी को दे, और औलाद अल्लाह हर किसी को दे, पर उनकी परवरिश करने के लिए अल्लाह ताला दीनदार माँ भी हर एक को दे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। आप वीडियो का थंबनेल देखकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मेरी वीडियो का आज का मौजूद गुफ्तगू क्या है। आज का मेरी वीडियो का जो गुफ्तगू है तो वो खाला से ना हटकर खाला के बेटे मोगली के लिए है, क्योंकि मोगली की जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ मोगली का ब्रेकअप हो चुका है। अब इन हमारे मोगली भैया से यानी कि गोलू भैया से ये पूछो कि शादी की उम्र आ गई और कितनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे और कितनी गर्लफ्रेंड के साथ ये अपना ब्रेकअप करेंगे। जैसा कि आपने देखा भी था, एक वो जो काता जिससे बर्तन जो मांजते हैं वो काफी फेमस भी है। आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो मैं ये चीज अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी, और वैसे भी नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और जैसे कि हमारे मोगली भैया ने अपना ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप करने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड आजकल दुबई के मजे ले रही हैं। पर मैं ये बात जानना चाहती हूँ, एक बार अपनी किसी वीडियो में अयूब शेख साहब ने औरत को लेकर कोई बात कह दी थी, तो हमारी मैडम ने उनके अल्फाज को जो है वो इतना घुमाया था, इतनी पब्लिक की सिंपैथी हासिल की थी कि जिस इंसान को हमारी मैडम जी ने ये तक बोल दिया था कि आपको औरतों की इज्जत करना नहीं आता। जब आपको औरतों की इज्जत करना नहीं आता तो फिर आप कैसे एक औरत के साथ रह सकते हैं? तो आज मैं अपनी खाला से ये सवाल करना चाहती हूँ, जब आपके बच्चों को रिश्ते निभाने ही नहीं है और जब आपके बच्चे किसी भी लड़की को अपना नाम नहीं दे सकते, तो क्यों उनके साथ आपके बच्चे जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों गर्लफ्रेंड के नाम पर उनके भरोसे को तोड़ रहे हैं? जैसा कि आपने सुना भी होगा कि बाहर इंसान हमारी खाला को आजकल यही मशवरा देता है कि आप अपने बच्चों की शादी कर दो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारी चमकीली खाला जो है अपने बच्चों की शादी करेंगी। उसका एक रीजन ये भी है कि उनके बड़े बेटे की तो शादी हो चुकी है, जिसका रिश्ता वो टुटवा चुकी हैं, और वो उस लड़की को अपने बेटे के साथ नहीं रखना चाहती। और वो बेटा भी कैसा अकल का अंधा हो चुका है कि जिस लड़की के साथ एक लंबा टाइम बिताया, जिसके साथ वो रहा, जिसके साथ उसने दुनिया की हर एक काम किया, फिर उसके बाद वो उस लड़की को छोड़ रहा है। तो जो मेरी खाला दूसरों को ज्ञान बांटती हैं कि औरत की इज्जत करो, तो वो अपने बच्चों से क्या करवा रही हैं, ये मुद्दा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये कि जो मोगली भैया उस लड़की के साथ अब घूमते थे फिरते थे, वो लड़की भी इनके साथ फिल्में वगैरह देखने के लिए जाया करती थी। बिल्कुल एक फैमिली जैसा सिस्टम ही था इन लोगों का। हमारी चमकीली खाला के बर्थडे में भी वो नजर आई थी, और उसी ही के चैनल पर पब वाली वीडियो जो है वो हमारे मोगली भैया की जो है बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, और वायरल होने के बाद हमारी खाला ने उस वीडियो को डिलीट भी करवा दिया था।
अब मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि खाला अपने बुढ़ापे कम जवानी से बाहर आए, ये जो आप ऊंट पटांग हरकतें कर रही हैं, ये जो आप नाच गाने कर रही हैं, ये जो आप ओपन फ्लैपर पहन रही हैं, अब आपकी इसकी उम्र नहीं रही। अब आपके जो आने वाली नस्ल है यानी कि आपकी बहुओं को भी थोड़ा फैशन का और मेकअप का मौका दें। और मोगली भैया, अगर अम्मी का पल्लू आपने नहीं छोड़ा तो भैया आपके ऐसे ही ब्रेकअप होने हैं और ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर कहीं आप बिना दुल्हनिया के नहीं रह जाओ। तो मोगली भैया अब डिसाइड कर लो कि मम्मी का पल्लू पकड़ना है या फिर अपना घर बसाकर अपने बच्चे भी खिलाने हैं। उम्र तो अच्छी खासी हो गई मोगली भैया आपकी, कुछ सोचिए, जरा समझिए अपने बारे में और कुछ देखिए कि आपको क्या करना है अब। और हाँ, दूसरी बात ये कि जिस लक्ष्मी को ये कहती हैं कि मैं सुबह उठी, मुझे मेरे घर का काम रहता है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, उस बेचारी लक्ष्मी को ये हर सूरत से कामचोर साबित करने पर तुली हैं। भाई ऐसा क्यों कर रही हो आप हमारी चमकीली खाला? जरा ये बात बताएं कि आपको इस बात का हक है कि आप अपने नौकर को जो है वो कामचोर बनाने पे ही तुल जाओ। और दूसरी बात ये कि आप जो कह रही हैं कि मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये बात चुभ जाती है जो लोग कहते हैं कि अब अपनी उम्र का लिहाज करिए। देखिए, गोवा से आप भागकर आई, भागकर आने के बाद आपने कल की अपनी रील बनाई, कल की अपनी रील में आपने मरियम शेख को जाने अनजाने में क्या कहा कि घोड़े जैसी चाल और हाथी जैसी दुम। आप ये सोचिए कि जब कोई आप पर पलटकर वार करता है, आपके रिप्लाई करता है, तो आपके जो है बहुत ज्यादा मिर्चियां लग जाती हैं और इतनी मिर्चियां लगती हैं कि फिर वो आपकी मिर्चियां किसी भी डिटॉल से जो है वो साफ नहीं होती हैं। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ खाला, जब किसी को आप पीछे से पिन करोगी तो जाहिर है बम, आप ये ऐसी तो कहती हैं कि बम, तो खाला अगर उसने आपके ऊपर बम फोड़ दिया तो फिर आप क्या करेंगी? अब अपने इन बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान दे लो खाला, ऐसे जिंदगियां नहीं चलती हैं और सोशल मीडिया ही जिंदगी गुजारने का जरिया नहीं है। जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सी बातें, जैसे कि आप कहती हैं कि पता नहीं सुबह में अल्लाह मुझे हयाती दे या नहीं दे, तो मेरी खाला इसी बात पे गौर कर लीजिए कि नहीं पता हमारा आने वाला पल कैसा है, नहीं पता कि हम रात को सो रहे हैं तो हम सुबह में उठेंगे भी या नहीं। और कल की मेरी वीडियो देखने के बाद मेरी कुछ बहनों के मेरे पास डीएम आए कि नूर सिस्टर, क्या ये बात सही है अयूब शेख अंकल जो है वो शादी कर रही हैं? तो ये बात 100% सच है। बहुत जल्द वो अपनी बीबी को जो है वो सोशल मीडिया पर लेकर भी आएंगे और वो सबको बताएंगे भी, क्योंकि कुछ लोगों को ये गलत फहमी पैदा हो रही है कि अयूब शेख जो है आंटी के पास वापस चले जाएंगे, पर इस बात में पूरी तरह सच्चाई नहीं है। क्योंकि अयूब शेख अब अपनी तीसरी जो हमसफर उनकी बनने वाली है, अब वो उन्हें हरगिज भी धोखा नहीं देने की है और वो उन्हीं के साथ शादी करेंगे। कुछ टाइम रुकिए, फिर मैं आपको अपने ही चैनल पर उनकी एक बहुत प्यारी सी तस्वीर दिखाकर आप सबसे उनकी मुलाकात करवाऊंगी कि हमारी तीसरी आंटी जो है वो किस तरह की दिखती हैं। आजकल हमारी तीसरी आंटी जो है तो वो मक्का मुकर्रमा में है और वहां से आपने मुझसे सवाल भी किया था कि किस तरह से हम उनके इंस्टाग्राम पर जाकर उस आईडी को चेक करें, तो आप उनकी वीडियो को चेक करें। उन्होंने अपनी एक वीडियो में जो है आंटी का क्या नाम लेती हैं वो पिक्चर दिखलाया भी है। बहुत से लोगों ने इस चीज को मतलब ध्यान दिया है, पर बहुत से लोगों ने इस चीज को ध्यान नहीं दिया है। तो हाँ, ये बात सच है, अयूब शेख साहब अपनी शादी कर रही हैं। और भाई वो अपनी शादी क्यों नहीं करें, क्योंकि मैडम तो कभी भी सत्तानी सरनेम अपना हटाने की नहीं है, कभी भी वो अयूब अब्दुल रहमान शेख नहीं बनेंगी। तो ऐसे में अंकल को अपनी जिंदगी का कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, चाहे वो अपने पहले बीवी बच्चों के साथ रहें, चाहे वो अपनी तीसरी शादी करें। और कुछ लोग मुझसे ये सवाल बार बार करते हैं कि आप इतनी गीबत क्यों करती हो, तो मैं उनसे ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर हम गीबत कर रहे हैं, आप भी तो आकर जब हमारे उस पर उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप भी तो यही काम कर रही हैं। जब मोगली भैया को उस लड़की से कोई रिश्ता ही नहीं रखना था, सिर्फ एक टाइम पास करना था, तो फिर मोगली भैया उसके साथ रिलेशन में आए क्यों मोगली भैया ने उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, और क्यों मोगली भैया आपने ऐसा किया कि उस लड़की के साथ फिर आपने ब्रेकअप कर लिया। अभी आपने देखा था कि थोड़े टाइम पहले वो चाहे झूठ था या फिर सच था, जैसे कि मोगली भैया अपने घर से गायब हुए थे, तो उसका रीजन अयूब शेख साहब और उनकी मम्मी का जो है वो रिश्ता टूटने को मतलब उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। तो हमारी
चमकीली खाला ने ये बात भी हमसे छुपा ली थी। और आज देखिए जो लड़की इनके हर एक लाइव अटेंड करती थी, जो इनके हर एक लाइव में होती थी, जो इनकी वीडियो पर कमेंट्स करती थी, जिसके साथ ये फिल्में वगैरह देखने के लिए जाते थे, एक गेट टुगेदर गैदरिंग इनके घर के अंदर होती थी, जो इनके बर्थडे को भी सेलिब्रेट करती थी, अचानक ही उस लड़की का ना तो नाम आ रहा है, ना मोगली भैया के साथ वो कहीं दिखाई दे रही है। पर हाँ, ये चीज आप लोग जरूर नोटिस करना कि जब ये मेरी वीडियो पूरी तरह से अपलोड हो जाएगी तो उसके 2-3 दिन के बाद में हमारी चमकीली खाला जो है तो वो जरूर उस लड़की का कहीं ना कहीं जिक्र करेंगी, चाहे तो वो मोगली बात करते हुए नजर आए। क्योंकि ये लोग झूठ बोल देते हैं, फिर अपने फैलाए हुए रायतों को समेटने के लिए ये दूसरा झूठ नए सिरे से और तैयार करती है, जबकि दरहकीकत सच्चाई ये है कि उस लड़की से मोगली भैया का ब्रेकअप हो चुका है। और कुछ लोगों का तो बस नहीं चलता, वरना चमकीली खाला को जो है बिल्कुल दूध से निला धुलाकर उनका राज अभिषेक कर दें और उनके गुनाहों को भी अपने ही सर ले लें। देखिए ये वाईटी की दुनिया है, ये सोशल मीडिया है, जैसे कि हमारी चमकीली खाला कहती हैं। पर हमारी खाला के इतने झोल और इतने झूठ, जैसे कि वो अपनी वीडियो में कहती हैं कि मैं गोवा पहली बार आई हूँ, फिर वो कहती हैं कि मैं जब भी गोवा जाती हूँ, इसका मतलब आए दिन उनके गोवा के विजिट होते रहते हैं। तो खाला अब अपने ये विजिट वगैरह बंद कर दीजिए, आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए कि एक बेटे ने आपकी दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, दूसरे ने अपनी गर्लफ्रेंड बनवाई तो आपने उसका भी ब्रेकअप करवा दिया। तो खाला, इस तरह से ना घर चलते हैं और न इंसानों की नस्लें कर चलती हैं। कहते हैं कि जब तक माँ बाप अपनी औलाद को अपनी पल्लू से बांध कर रखते हैं, ना तो वो औलाद कभी कामयाब होती है और ना वो औलाद अपनी मंजिल तक पहुंचती है। और आपके बच्चों को आपके जो है इनकम पर रहने की आदत पड़ चुकी है। क्योंकि आपके बच्चों का अपना तो कोई बिजनेस नहीं है, आपके बच्चे अपना तो कोई काम धंधा करते ही नहीं है। तो फिर चमकीली खाला, अगर खुदा ना ख्वास्ता आपको कुछ हो जाए तो फिर ये बात सोचिए, जिन बच्चों को आज अपने पल्लू से बांध कर रख रही हैं, जिन्हें आप कहीं पर भी काम करने नहीं दे रही हैं, जब आपके बाशऊर पढ़े लिखे बच्चे हैं, और जैसे कि आप अपने बड़े बेटे को कार भी दिला रही थी, तो फिर ये बात समझ में नहीं आ रही खाला कि वो कार कहाँ चली गई, कौन सी गेरली में खड़ी है, कौन से कार के शोरूम में खड़ी है, कि वो कार आज तक भी क्या उसके अंदर पेट्रोल नहीं है जो वो आपके घर तक नहीं आ सक रही। तो चमकीली खाला, अब अपनी जवानी को भूल जाएं और अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। अब इस सोशल मीडिया को भी भूल जाइए और ये ध्यान लगाइए कि जो चीज मैंने गुजार ली वो मेरे बच्चे ना गुजारें। जिस तरह की जिंदगी मैं जी रही थी और जिस तरह की जिंदगी में जीने वाली हूं, तो उस तरह की जिंदगी खुदारा मेरे बच्चे ना गुजारें। तो हमारी चमकीली खाला, आपसे एक गुजारिश है कि इन बच्चों को जो है अपने पल्लू से आजाद कर दें। अगर आप अपने बच्चों को पल्लू से आजाद नहीं करेंगी तो जैसे आज एक लड़की के साथ हमारे मोगली भैया का ब्रेकअप हुआ है, आने वाले टाइम में जाने कितनी लड़कियां उनसे ब्रेकअप करके बैठेंगी और शायद कहीं ना कहीं वजह आप ही हैं। और जब आप दूसरों की लड़कियों का कन्यादान करने के लिए जाती हैं, दूसरों की लड़कियों की शादी में शिरकत करने के लिए जाती हैं, किसी के वलीमे में जाती हैं, क्या कभी आपके दिल में ये बात कहीं से कहीं तक भी नहीं आती कि मुझे भी अपने बच्चों का घर बसाना चाहिए, मुझे भी अपने बच्चों की शादी करवानी चाहिए? तो देखिए, जब आपके दिल में ये बात अभी तक भी नहीं आ रही तो फिर अपने बच्चों को अपनी इस पल्लू से आजाद कर दें और उन्हें उनकी जिंदगी में जो भी स्टेप वो लेना चाहती हैं, कम से कम उन्हें वो तो लेने दिया जाए। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ चमकीली खाला, अभी भी वक्त है, देखिए संभल जाएं। अगर आपने देर कर दी तो फिर वो वक्त कभी भी आपके पास लौटकर वापस नहीं आएगा। और आज मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पे ही करती हूँ। जिसे पसंद आए वो लाइक करे, नहीं पसंद आए वो डिसलाइक करे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी और आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।